मामला है सर, बताएं जरा। 360 गांव का किसान और संघर्ष समिति आज माननीय कलेक्टर साहब से मिले थे। जो 18 तारीख को विशाल किसान महापंचायत हुई थी देवलेन मोड़ पर, उसके बारे में विस्तृत चर्चाएं की और माननीय कलेक्टर साहब को हमने ये बताया था कि अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें 360 गाँव को नहीं बुलाया था। तो हमने ये पहली प्रायोरिटी रखी कि जब भी जल की कोई बात हो, जल वितरण की या इस पाँचने के ऊपर, तो हमें 360 गाँव को बुलाया जाए उसमें और पहले पूछा जाए। दूसरा हमारा उसमें एक मुख्य बिंदु था कि हमारी 14 दिन 2 हफ्ते के अंदर माननीय सीएम साहब से 360 गांव के किसान की मीटिंग वो करानी है। तो उसके लिए हमने आज माननीय कलेक्टर साहब से विस्तृत चर्चा की और पूरा जो ये मुद्दा है तो 30 साल से गंभीर नदी सूखी पड़ी है, उसके बारे में माननीय कलेक्टर साहब को हमने अवगत कराया। जैसे गंभीर नदी में जो जल प्रवाह होता है काफ़ी लंबे समय से होता रहा है। बांध तो बाद में निर्माण हुआ है, लेकिन अब जब बांध का निर्माण हो गया है, कमांड एरिया एक तरफ मांग कर रहा है, 36 गांव 39 गांव एक तरफ अलग मांग कर रहे हैं, आपके 360 गांव की अलग एक मांग, 3 तरफ से मांगें बरकरार चल रही है। तो क्या आपकी इसमें राय है कि 360 गांव को पहले, कमांड एरिया को पानी पहले, या फिर 39 गांवों को? सर 360 गांव का पानी तो है ही है। ये हमेशा ये पानी गंभीर नदी का है, जो सदा नीरा नदी बहती थी उसके ऊपर ये बांध बनाया गया। ये फ्लड डैम था। जो भी कमांड बना है उसकी आपने सारी बातें सानी होंगी, वो किन अधिकारियों ने गलत तरीके से वो बनाया बांध। बाकी पानी का वास्तविक हक तो गंभीर नदी का है। अगर इनको कमांड को या कहीं पानी देना है तो उसके लिए सरकार को या इरिगेशन को ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था कि पांचना के अंदर चंबल से जोड़ने के लिए। जो चंबल पांचना जगह लिफ्ट 2022 की जो सैंक्शन हुई है उस पर काम नहीं किया इन्होंने हमेशा लड़ाने का काम किया है इरिगेशन ने। अगर 360 गाँव का तो पहला हक है सर पानी पर। नदी को जीवित करने के लिए किसी भी प्राकृतिक बहाव को कभी रोक ही नहीं सकते। तो गंभीर नदी का तो पहला हक है पानी का। बाकी और तो इनका जो केस लड़ रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं सरकार एक तरफ कहती है कि गांव का पानी गांव में, शहर का पानी शहर में, और दूसरी तरफ पानी को दाएं बाएं। एक दोहरी नीति कहीं ना कहीं सरकार की लगती है इस बारे में। बिल्कुल सरकार की दोहरी नीति, अगर सरकार चाहे तो इस मुद्दे को बहुत जल्दी हल करा सकती है। लेकिन हम तो यही देख रहे हैं कि सरकार पता नहीं किस बेस पे काम कर रही है, क्यों किसानों को आपस में लड़ा रही है या उलझा रही है। जल्दी से जल्दी इस पर जो है ठोस कार्रवाई करके और सभी किसानों को पानी मिले, ये भाईचारा बना रहे। हम किसान की कोई जाति नहीं होती है, तो किसानों को क्यों लड़ा रही है सरकार, ये आप सरकार से पूछ सकते हो। हम तो सब किसान हैं, भाईचारे की भावना से सबको पानी मिले, सबको ज़रूरत है। लेकिन गंभीर नदी का पहला हक है पानी पर। किसी नदी नाले का पानी नहीं रोक सकते। तो हम तो ये चाहते हैं इसमें जो पानी है उसको आप गंभीर नदी में हमेशा बहता रहने दो। अगर और कहीं आपको पानी देना तो उसके लिए आप प्रोटेक्शन करो कहीं से पानी का, वो सरकार का काम है। एक स्टेटमेंट आया था अभी एक पंचायतों के बाद में कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं कहीं ना कहीं इसमें किसानों को लड़ा करके, जबकि सीधा तौर पे कहा जाता है कि गांव का पानी गांव में ही रहना चाहिए और खेत का पानी खेत में। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक करके और किसानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये आप मीडिया वाले हो, आपको सब पता है इस चीज़ का कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, स्पष्ट है ये बात। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये एक स्टेटमेंट आया था, मैं नहीं कह रहा हूँ। स्टेटमेंट आया, बिल्कुल राजनीतिक रोटियां आप स्पष्ट चीज़ से दे सकते हो। अगर तीनों किसान मिलके और सरकार से लड़ाई लड़ो, आपको वास्तव में सरकार से लड़ाई लड़नी है, आप किसानों को आपस में क्यों लड़ा रहे हो? यहाँ सबको पानी चाहिए। पानी किसी एक जाति या समाज के लिए नहीं चाहिए, सर्व समाज को पानी चाहिए। तो सब किसान आपस में मिलके और सरकार से लड़ो ना। एक तरफ आप इसको 3 भागों में बांट रहे हैं, क्या कारण है इसको? तो ये तो राजनीति तो हो रही है, आप देख रहे हो इस चीज़ के लिए, और नेता कर रहे हैं। और आज तीनों अगर किसान मिलके एक साथ एकत्रित होके और सरकार के मजबूती से इस पक्ष को रखा जाए तो समस्या बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। और सर देखने में